किसी जंगल में शीतल और टुनटुनी नाम की दो चिड़िया रहती थी। टुनटुनी और शीतल दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि शीतल अपने घर में कुछ भी खाने के लिए बनाती थी तो वह टुनटुनी के घर लेकर आया करती थी। अरे टुनटुनी बहन, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। शीतल चिड़िया की आवाज सुनकर टुनटुनी की बेटी घर से बाहर निकलती है और कहती है, अरे शीतल आंटी, आप कब आई? घर के अंदर आइए, मम्मी खाना बना रही है। अरे बेटी, ये लो खीर, मैं खीर बनाई थी। दूसरे दिन आऊंगी तो बैठकर बातें करूंगी। मम्मी से बोल देना कि आंटी जरूरी में थी। इसके बाद शीतल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बेटी, क्या है इस डब्बा में? मम्मा, शीतल आंटी खीर लेकर आई थी। अरे बेटी, तो आंटी को घर आने के लिए नहीं बोली? अरे मम्मा, आंटी बोली दूसरे दिन आऊंगी तब बैठकर बातें करूंगी, अभी आंटी जरूरी में थी। इसके बाद टुनटुनी की पति कहता है, टुनटुनी, एक बात बोलूं, शीतल बहुत सुंदर है। इसके जैसा दिलदार पूरा जंगल में एक भी पक्षी नहीं है। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आपको शीतल पसंद है क्या? बोलो तो आपको उसी से शादी करवा देता हूँ। अरे टुनटुनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अरे टुनटुनी, मैं तो डर ही गया था। ए जी, एक बात तो है, सीता जितना अपने बच्चे को प्यार करती है वो हमारी बेटी से भी उतना ही प्यार करती है। अरे टुनटुनी, शीतल को मैं देखती हूँ कि वह कुछ भी बनाती है तो हमारी बेटी के लिए जरूर दे जाती है। एक दिन टुनटुनी और शीतल घूमने के लिए जा रही थी। तभी टुनटुनी अचानक से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे बहन, क्या हुआ? तुम कैसे नीचे गिर गई? अरे शीतल बहन, मुझे चक्कर आ गया। अरे चलो चलो घर वापस चलते हैं, तुम डॉक्टर से दिखा लेना। इसके बाद दोनों घर आ जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद टुनटुनी अचानक से बीमार पड़ जाती है और एक दिन वह मर जाती है। अरे मम्मा, उठो मम्मा, क्या हो गया? मम्मा, मैं कैसे रहूंगी? मम्मा। टुनटुनी चिड़िया की बेटी बहुत रोती है। ये बातें शीतल को पता चलती है। शीतल भी बहुत दुखी हो जाती है। अरे भाई साहब, होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अब बच्ची को कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। अरे बहन जी, हमारे जीवन में उस बच्चा के अलावा और है ही क्या? बस एक तो हमारी बेटी ही है जो हमारे जीने का सहारा है। इतना कहकर टुन्ना चिड़ा अपने घर चला आता है और देखता है कि उसकी बेटी खाना नहीं खाई थी। अरे बेटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। चलो बेटी, खाना खा लो। नहीं पापा, मम्मी जब तक नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चे की बातें सुनने के बाद टुन्ना और उसकी बेटी रोते रोते भूखे पेट ही सो जाती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। एक दिन शीतल चिड़िया टुन्ना चिड़िया के घर जाता है तो देखता है कि उसकी बेटी चुपचाप उदास बैठी थी। अरे शीतल बहन, देखो न, बबनी तो खाना ही नहीं खा रही है। रात दिन मम्मी की याद करके रोती ही रहती है और बोलती है कि जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। टुन्ना चिड़ा की बातें सुनने के बाद शीतल कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, अरे भाई साहब, आप शादी कर लीजिए, क्योंकि आप तो काम पर चले जाते हैं। मम्मी रहेगी तो बबनी उसके साथ रहेगी तो वह दुखी नहीं होगी। शीतल चिड़िया के कहने पर टुन्ना चिड़ा शादी कर लेता है। अरे गौरी, तुमको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम कुछ भी करना लेकिन हमारी बेटी को कभी भी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देना। ए जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बबनी को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करूंगी। इसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक चलता है। कुछ दिन बीतने के बाद टुन्ना चिड़ा जब काम पर चला जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। अरे तुम हमको नौकर समझती हो? जब देखो तब माँ ये दो, माँ वो दो, कुछ भी नहीं है खाने के लिए, जाओ यहाँ से। इसके बाद टुन्ना चिड़ा की बेटी घर से बाहर निकल जाती है और एक नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर शीतल चिड़िया आती है तो देखती है कि बच्ची रो रही थी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? आंटी, मम्मा ने मुझे बहुत डांटा है और खाने के लिए भी नहीं देती है। अरे बेटी, ऐसी बात है तो तुम्हारा पापा मम्मी को कुछ नहीं कहते हैं? आंटी, पापा जब घर पे रहते हैं तो मम्मी कुछ नहीं बोलती है, पापा जब काम पे चले जाते हैं तो मम्मी मुझे बहुत डांटती है। तभी काम से वापस लौटकर टुन्ना चिड़ा भी आ रहा था। वह अपनी बेटी को देखकर उसके पास जाता है और कहता है, अरे बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? इसके बाद सारी बातें शीतल चिड़िया टुन्ना चिड़ा को बताता है। अरे बेटी, तुम ये सब हमको पहले क्यों नहीं बताए? तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और मम्मा को कुछ मत बोलना। इसके बाद टुन्ना चिड़िया की बेटी घर जाती है और शीतल और टुन्ना चिड़ा घर के बाहर ही छुप जाता है। आ गई? कहाँ गई थी मरने के लिए? आज से घर का सारा काम तुम करोगी। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद गौरी चिड़िया बच्ची को मारने लगती है। कोई काम नहीं करोगी? बोलो। मम्मा, मुझे मत मारो, मत मारो मम्मा। इसके बाद तुरंत शीतल और टुन्ना चिड़िया घर के अंदर आ जाता है। अरे गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे भाई साहब,
अब देख नहीं रही अपने सौतेली बेटी को पीट रही है। अरे गौरी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे बेटी के साथ ऐसा करोगी। इसके बाद शीतल और टुन्ना चिड़िया मिलकर गौरी को बहुत डांटती है। अरे शीतल बहन, मैं अपनी बेटी को लेकर आज से आपके घर पे ही रहूंगी, इस शैतान को रहने दो अकेले घर में। ये सब सुनने के बाद गौरी चिड़िया को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। इसके बाद गौरी रोने लगती है। ए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, अब हमको इस घर में रहना ही नहीं है। इसके बाद गौरी चिड़िया और भी रोने लगती है। पापा, मम्मी को माफ कर दीजिए ना, मम्मी बहुत रो रही है। बच्चे की बातें सुनने के बाद टुन्ना चिड़िया भी रोने लगता है। अरे बेटी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मम्मा, आप चुप हो जाइए, हम सब कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके बाद सभी फिर से खुशी खुशी घर में रहने लगती है। इसके बाद बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।